हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, क्या आप भी सो रहे हैं? कई लोग अब तक उठ चुके होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो रात को नहीं सोए। सूरज उगने के समय वे सोने जाते हैं और फिर दोपहर को वे उठते हैं। जितना जल्दी आप सोने जाएंगे उतना अच्छा है। इंग्लिश में कहावत है ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। हम सब इसे जानते तो हैं, लेकिन कई इसे फॉलो नहीं कर पाते, विशेषकर इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद। क्या रात क्या सुबह फर्क ही नजर नहीं आता। मेरे बचपन में इलेक्ट्रिसिटी काफी कम हुआ करती थी, लालटेन से ही रोशनी करते थे। फिर जब हम हमारे नाना के यहां पर या फिर दादा के घर वगैरह जाया करते थे, वहां गांव में किसी भी प्रकार की रोशनी नहीं होती थी। 6 बजते ही अंधेरा, दिया वगैरह जला देते थे और फिर दीपक के जलते जलते ही 6:30-7 बजे तक सब लोग खा पीकर सो जाते थे। सुबह होते ही 4 बजे के आसपास किसी को उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। मुर्गे जब बांग देने लगते, कुकड़ूकू कुकड़ूकू, पक्षियां जब चहचहाने लगती, एसी वगैरह नहीं होते थे ना, तो हम घर के वरांदे में ही बाहर सोया करते थे। तो इस प्रकार खुले आसमान के नीचे सोते थे, सुबह जल्दी उठ जाते थे। जब हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, हमें ऐसा लगता है मानो दिन जो है काफी बड़ा है। देर से उठने वालों को लगता है इतनी जल्दी शाम हो गई। परमेश्वर ने दिन को काम करने के लिए और रात को सोने के लिए बनाया है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके सोएं, जितना जल्दी हो सके उठें, उठते ही प्रभु के साथ में अपना समय बिताएं। छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद, जबकि एक और नए दिन को देखकर तमाम पक्षियां, सारी सृष्टि आपकी स्तुति कर रहे हैं। हम जो कि आपके अपने स्वरूप में बनाए गए हैं, आलसी होकर सोते ना रहें, बल्कि सृष्टिकर्ता हैं जिन्होंने मुझे यह नया दिन दिखाया है, जानकर आपकी स्तुति करने में मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। बीते कुछ दिनों से हम हर रोज क्रूस के विषय मनन कर रहे हैं। सुनते सुनते क्या आप ऊब गए हैं? या फिर मेरे मसीह यीशु के विषय बात करने के लिए क्या इतनी सारी बातें हैं? अरे, प्रभु के क्रूस में इतनी गहराई है, इनकी वजह से मैं प्रभु के और अधिक करीब बढ़ने पा रहा हूं और अधिक स्तुति करने पा रहा हूं, कहकर इन वचनों की वजह से आनंदित हो रहे हैं। क्रूस पर हम कितना ही मनन क्यों ना कर लें, वो कम ही होगा। मसीह यीशु से प्रेम करने वाले मसीह ने क्रूस पर जो बलिदान दिया, उस पर वे लगातार मनन करेंगे। गलातियों की पत्री 6वें अध्याय की 14वीं आयत को देखिए। पौलुस कह रहा है, पर ऐसा न हो कि मैं किसी और बात पर घमंड करूं, परंतु केवल मसीह यीशु के क्रूस पर। आप किस विषय पर घमंड करते हैं? कुछ लोग अपने घोड़ों पर घमंड करते हैं, कुछ अपने रथों पर घमंड करते हैं, कुछ लोग अपने आप पर घमंड करते हैं, अपने सामर्थ और बुद्धि पर घमंड करते हैं, कुछ लोग अपने अधिकार पर घमंड करते हैं, अपने पैसों पर, अपने मकान पर घमंड करते हैं, खुद अपनी बड़ाई करते रहते हैं ना। हां, देखो मेरे पास कितना पैसा है, कितना बैंक बैलेंस है, कितनी अच्छी गाड़ी है, कितना शानदार बंगला मैंने बनवाया है, कहते हुए लोगों के सामने अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं। संसार में लोगों की प्रशंसा चाहते हैं। मेरे घर की कील से लेकर गाड़ी तक सारी चीजें इंपोर्टेड है, क्या आप जानते हैं? एक एक चीज ब्रांडेड है, कितना महंगा है जानते हैं? फिर कुछ लोग अपने परिवार का घमंड दिखाते हैं, जानते हैं मेरे दादा ये थे, नाना वो थे। फिर कुछ लोग अपने बच्चों पर घमंड करते हैं, जानते हैं मेरा बेटा कितना बड़ा अधिकारी है, जानते हैं मेरी बेटी का सिलेक्शन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में हुआ है। लेकिन पौलुस कह रहा है, अगर मुझे घमंड करना है तो मेरे पास कई सारी बातें हैं। पौलुस वो एक फरीसी है,
फिर वो एक रोमन सिटीजन है। रोमन सिटीजनशिप उस दौरान एक बहुत बड़ी बात होती थी। फिर वो एक यहूदी है, एक ऊंचे परिवार से संबंध रखता है, धर्मशास्त्र को अच्छी तरह जानने वाला था। इस प्रकार से उसके पास घमंड करने के लिए बहुत सारी बातें थी, लेकिन कहता है जो कुछ भी मेरे लाभ का था उसे मैंने अपनी हानि जाना और बीती बातों को छोड़कर आगे की ओर दौड़ा जाता हूं। मेरे आगे क्रूस है और संसार पीछे है। मेरा घमंड मसीह यीशु का क्रूस है। मेरा जो घमंड है वो इस संसार की बातों पर नहीं, बल्कि इस बात पर है कि मसीह यीशु मेरे लिए क्रूस पर मारे गए। फिर क्रूस का मतलब कोई और क्रूस नहीं, बल्कि स्पष्ट करता है कि मसीह यीशु का क्रूस। क्रूस का चिन्ह आवश्यक नहीं, बल्कि क्रूस पर जो मसीह ने बलिदान दिया वो आवश्यक है। हमारे लिए मसीह यीशु ने क्रूस पर जो दाम चुकाया, क्रूस पर मृत्यु के डंक को जो उन्होंने तोड़ा, क्रूस के जरिए जो अनंत जीवन उन्होंने दिया, मसीह के क्रूस का जो सुसमाचार है, यह हमारे लिए आवश्यक है। यह क्रूस का सुसमाचार हमें जीवन देता है, पिता परमेश्वर के साथ हमें जोड़ता है। मैं केवल मसीह यीशु के क्रूस पर घमंड करता हूं, जिसके द्वारा मैं संसार की दृष्टि में और संसार मेरी दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया है। मेरे लिए मसीह के क्रूस के मायने यह है कि संसार मेरे लिए और मैं संसार के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मतलब अब संसार और मेरा कोई संबंध नहीं। मसीह यीशु के क्रूस की मृत्यु की वजह से मेरे अंदर का जो संसार है वो मर चुका है। देखिए, जब हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, हमें पाप के लिए मर जाना है, पाप से दूर हो जाना है। कई लोगों को आपने सुना होगा, मैं शराब पीता था या चोरी करता था, मसीह में आने के बाद मैंने यह छोड़ दिया है। मतलब संसार की बातों के लिए वे मर चुके हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं, उनमें संसार अब भी जीवित है। संसार के आकर्षण से वे अब भी बाहर नहीं आ पाए हैं, सांसारिक बंधनों में जकड़े हुए हैं। इस संसार में अगर देखा जाए तो क्या है? शारीरिक इच्छाएं, आंखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड। यह कुछ भी पिता की ओर से नहीं है। संसार और इसकी चीजें टल जाएंगी, लेकिन प्रभु का वचन निरंतर कायम रहेगा। हमें इस संसार में जीना है। प्रभु चाहते हैं कि हम उनके गवाह होकर इस संसार में जिएं। उद्धार पाने के बाद उद्धार पाए हुओं को प्रभु तुरंत स्वर्ग लेके जा सकते थे ना। क्या जरूरत है इस संसार में हमें परेशानियों के बीच, तकलीफों के बीच, अपमानों के बीच में जीवन बिताना है? देखिए, हम स्वर्ग के प्रभु यीशु मसीह के प्रतिनिधि हैं। उस प्रकार हमें जीना है। जो मसीह में आते हैं उनका जीवन इस प्रकार बदलता है। इस प्रकार एक बदला हुआ जीवन हमें जीकर दिखाना है। इसीलिए प्रभु कहते हैं, अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे चलो। हमें संसार से छुटकारा चाहिए, मतलब संसार की इच्छाओं से, शारीरिक इच्छाओं से, संसार और संसार की चकाचौंध से। संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज करना काफी खतरनाक है। सांसारिक लोगों को खुश करने का प्रयास करना काफी भयानक है। हम प्रभु और संसार दोनों के दास नहीं हो सकते। हमें संसार में होना है, लेकिन संसार हम में नहीं हो सकता। नाव में पानी हो सकता है? बताइए, पानी में नाव हो सकती है, लेकिन नाव में पानी नहीं हो सकता। नाव पानी पर तैरती है, लेकिन अगर वो पानी अंदर आ जाए तो नाव डूब जाएगी। इसी प्रकार हमें संसार में रहना है, लेकिन सांसारिकता हमें ना आने पाए। मसीह के लहू से धुलकर विश्वास के कवचों को धारण करके हमें जीना है। पौलुस कह रहा है, संसार मेरे लिए और मैं संसार के लिए मारे जा चुके हैं। एक और वचन भी देखिएगा, 5वें अध्याय की 24वें आयत से, जो मसीह यीशु में है उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो कोई मसीह में है उन्होंने शरीर को, शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो व्यक्ति क्रूस पर टंगा हुआ है
वो नीचे उतरकर अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। शरीर की अभिलाषाएं, शरीर की लालसाएं क्रूस पर है। मुझ में केवल मसीह है। इसी बात को पौलुस दूसरे अध्याय में दोहरा रहा है। कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, बल्कि मसीह ही मुझ में जीवित है। यही एक मसीही की गवाही होनी चाहिए। एक वास्तविक मसीह का जीवन ऐसा ही होना चाहिए। जब हम मसीह में आते हैं, मसीह पर अपने विश्वास को लाने के बाद, अब मैं जीवित ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। मेरी जो सांसारिक इच्छाएं थी, लालसाएं थी, अभिलाषाएं थी, उन तमाम को मैंने मार दिया है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिन्होंने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। यह जीवन जो मैं अब जी रहा हूं, यह मेरे लिए अपने आप को क्रूस पर देने वाले, मुझसे प्रेम करने वाले परमेश्वर के पुत्र के लिए मैं जी रहा हूं। मैं जो कुछ भी हूं प्रभु के अनुग्रह ही से हूं। वचन बताता है, विश्वासी रूप को देखकर नहीं बल्कि विश्वास से चलता है। मुझ में मसीह है, मैं क्रूस पर हूं। हमेशा इस बात को याद रखें। अपनी इच्छाओं को क्रूस पर टांगा है, उनकी इच्छाओं को अपनाया है। मेरी बलहीनताएं क्रूस पर हैं, उनका बल मुझ में है। इस संसार के आकर्षणों के लिए मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह की ओर आकर्षित होकर उनकी तरह जीता हूं। यही है गुड फ्राइडे और ईस्टर का संदेश। जब हम प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान पर मनन कर रहे हैं, उन्होंने क्रूस पर बलिदान क्यों दिया? ताकि हमारे पापों के, हमारे श्रापों के, हमारे दोषों के, हमारे अपराधों की सजा को प्रभु अपने ऊपर लें और हमें आजाद करें। हमें छुड़ाने के लिए, हमें हमारे पापों से बचाने के लिए, हमें आजादी और मुक्त जीवन देने के लिए, इस मिट्टी के शरीर से महिमा में शरीर में ले जाने के लिए यीशु ने दुख सहा। अगर मसीह के इस बलिदान को, क्रूस की मृत्यु की गहराई को अगर हम समझ पाएं, तो कभी भी हम मसीह यीशु को नहीं छोड़ेंगे। आज भी अपने आप को मसीही कहने वाले, हम मसीह के संतान हैं कहने वाले, एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो कि मसीह को महिमित नहीं, लेकिन उन्हें शर्मिंदा करता है। अपने पाप में जीवन बिता रहे हैं, कारण उनकी अभिलाषाएं क्रूस पर नहीं चढ़ाई गईं। उनका शरीर, उनकी लालसाएं अब भी जीवित हैं। उनमें संसार और उसकी अभिलाषाएं अब भी जीवित हैं। वे क्रूस पर नहीं चढ़ाए गए। पौलुस इस प्रकार कहता है, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार करूं पर खुद निकम्मा ठहर जाऊं। अगर हम अपने आप को रोज क्रूस के सामने रखें, मैं लकड़ी के क्रूस की बात नहीं कर रहा, प्रभु के सानिध्य में अगर जाएं, हे प्रभु, मेरे जीवन में कुछ भी तो अच्छा नहीं, पर अगर कुछ है तो वो आपकी वजह से है। प्रभु, कई बार जाने अनजाने मुझ में पापमय अभिलाषाएं जाग जाती हैं, लेकिन प्रभु क्रूस पर आपने उन तमाम पापों को हराया है। मुझे वो जयवंत जीवन दे। जी हां, प्रभु यीशु ने हमारे तमाम पापों के दामों को चुकाया है। हमारे हर एक पापों से शुद्ध करने के लिए प्रभु तैयार हैं। वे चाहते हैं कि संसार में हम उनके गवाह होकर जिएं। इसलिए हमेशा याद रखें कि आप अपने आप के नहीं बल्कि दाम देकर खरीदे गए हैं। संसार की ओर खिंचते चले ना जाएं, शारीरिक लालसाओं के नीचे ना दब जाएं। मेरा यह जीवन संसार के लिए नहीं बल्कि मसीह के लिए है। समर्पित करें। एक जयवंत जीवन प्रभु आपको देंगे। स्वर्ग राज्य का वारिस बनाने के लिए प्रभु तैयार हैं। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। आज दोबारा अपने वचनों के द्वारा आपने
आपके लिए जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है, उत्साहित किया है। आपकी इन प्रेरणाओं के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, अब हम हमारे नहीं बल्कि आपके हो गए हैं। हमारा यह शरीर शारीरिक लालसाओं के लिए, अभिलाषाओं के लिए नहीं, बल्कि अब यह आपका है। आपने हमें अपने लहू से खरीदा है कि हम इस संसार में एक पवित्र जीवन जिएं। हमारे जीवनों से हम आपको प्रतिबिंबित करें। हमारी मदद करें कि हम इस संसार में रहते हुए आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताने वाले हो जाएं। जिस प्रकार पौलुस कहता है, अब मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। हमारी मदद करें कि हम भी इसी प्रकार की गवाही दे सकें और आपके लिए जीवन बिताते हुए आपको महिमित करने वाले हम हो जाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु चमत्कार करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। हालेलुया। दिल्ली और आसपास के रहने वाले तमाम लोगों के लिए शुभ संदेश। अगर प्रभु ने चाहा तो मार्च 26 तारीख को छुट्टी है, इसलिए दिल्ली और उसके आसपास रहने वाले आप सबों के लिए हम एक गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। चाहे हिंदी बोलते हो या फिर आप तेलुगु या दूसरी भाषा बोलते हो, आप जरूर आएं। अगर आपने टीवी या सोशल मीडिया के जरिए प्रभु के वचनों को सुना है और आशीष पाया है, तो हम चाहते हैं कि हम आमने सामने आपसे मिलें और आपके लिए प्रार्थना करें। विशेषकर परीक्षा लिखने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। 26 तारीख दिन में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक और फिर शाम को 6 से लेकर 10 तक 2 अलग अलग सेशंस होंगे। पता नोट कर लें, YWCA कॉन्स्टेंटिया हॉल, गेट नंबर 1, गुरुद्वारा बंगला साहिब, अशोक रोड, दिल्ली। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं या फिर आप 8939393939 नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। मुझे यकीन है आप जरूर आएंगे। हम सब मिलकर प्रभु से सुनेंगे, संगति करेंगे, प्रार्थना करेंगे और मिलकर प्रभु में बढ़ेंगे और एक नई बेधारी का अनुभव करेंगे। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।